हाँ, शनिवार को कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने रियासी में आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जाने वाले 320 आवासों का शिलान्यास किया। ये कार्यक्रम माता वैष्णो देवी आध्यात्मिक केंद्र कटरा में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, लाभार्थी परिवारों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उनका पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित, टिकाऊ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इसी दिशा में 320 नए घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिससे सैकड़ों परिवारों को स्थायी छत मिल सकेगी। साथ ही एलजी ने बताया कि इन आवासों का निर्माण आपदा रोधी तकनीक के तहत किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर न्यूनतम रहे। लगभग 19 करोड़ श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थधाम रियासी में आज प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 320 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम आपके सम्मुख संपन्न हुआ। मैं सबसे पहले HRDS इंडिया के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी आत्मानंदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। उनके ही सहयोग से, उनकी संस्था के सहयोग से किश्तवाड़ में 19, राजौरी में 388, पुंछ में 133, उधमपुर में 341, रामबन में 189 189, जम्मू में 350, कठुआ में 344, सावा में 105, यानी ये 3 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 1869 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और आज रियासी में 320 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम आपके सम्मुख संपन्न हुआ है। कुल मिलाकर 2189 घरों के निर्माण की बुनियाद रखी जाएगी। जम्मू संभाग का केवल एक जिला डोडा बचा हुआ है। जल्द ही डोडा में भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शहीद कश्मीरी पंडित स्वर्गीय प्रेम भट्ट की याद में मनाए जा रहे चेतना दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कश्मीरी पंडित वक्ताओं ने उस समय को याद किया जब कश्मीरी पंडितों पर क्रूर हत्याएं और अत्याचार किए गए थे। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी पंडितों की हत्याओं की जांच करने और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक व्यापक वापसी और पुनर्वास पैकेज लाने की मांग की। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय को अपनी ही जगह से विस्थापित हुए आज 35 साल हो चुके हैं। वो समय कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद क्रूर रहा है। इस दौरान हमने अपने कई बड़े विद्वानों और बुजुर्गों को खो दिया। एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के संघर्ष करने और आगे बढ़ने की क्षमता आज भी वैसी ही है। इतने बरस गुजर गए, मैं बैठा बैठा सोच रहा था सबको देखकर, लगभग 30-35 बरस, और फिर भी कभी कभी लगता है मानो कल यही बात थी। वो सन्नाटा, वो संवेदनहीनता, वो आतंक का साया, ये सच है। वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर जाएगा कभी सोचा ना था। मगर ये भी सच है कि वक्त की बेरहमी ने हमारी 3 पीढ़ियों से हट जाना वसूल किया है। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह हो गई, सन 1990-92 के बीच की बात होगी, जब सबसे पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज को लेकर के सम्मेलन किया गया था गीता भवन में। वो हॉल खचाखच भरा हुआ था, जितने लोग अंदर उतने ही बाहर खड़े थे। आज तकरीबन 35 वर्ष के बाद उनमें से बहुत से चेहरे गायब हैं। कुछ जम्मू छोड़ करके देश और विदेश के दूसरे शहरों में कूच कर गए।
और कुछ इस दुनिया से पूछ रहे हैं। और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस के लिए अलॉट सीटों को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। संघर्ष समिति ने लोक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया और बजरंग दल के साथियों को साथ मिलकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने लोक भवन के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। सवाल ये है कि जब श्राइन बोर्ड में जो एसएमबीडी उनका कॉलेज बना है, जब वो धांधली हुई है वो माता वैष्णो देवी की फंडिंग से हुई, तो अगर माता के पैसों से वो कॉलेज बन सकता है, माता के पैसों से वहां वो कॉलेज चल रहा है, तो उसमें जो है एलजी को चेंज करने में क्या दिक्कत आ रही है? सर, ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में सीटों को लेकर मसला चल रहा है, अगर हिंदुओं की आस्था का मसला है तो बच्चे भी हिंदुओं के पढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं आपकी सरकार है, आप वो सीटें कैंसिल कर दीजिए, हम धरना बंद कर देते हैं। लेकिन कब तक आखिर जम्मू के लोग ऐसे सड़कों पर उतरते रहेंगे? ये तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक हमारे जो भाई लोगों के साथ बेइंसाफी की गई है, वो उस तरीके से उनको अपनी कुर्सी नहीं मिली, उनको अपनी सीटें नहीं मिली, तो ये प्रदर्शन इसी से ही देखने को नजर आएगा। और श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने रिजर्वेशन मुद्दे पर कहा है कि रिजर्वेशन मुद्दे पर न तो हुकूमत और न ही स्टूडेंट्स ने उनसे अब तक संपर्क किया है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि स्टूडेंट्स को प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फाइल एलजी के पास है तो वो विरोध करेंगे। वहीं लिंचिंग पर उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद है, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का हो। एक सिंपल और सादी सी बात ये कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, आपने क्या फैसले किए हैं, स्टेटस क्या है इस फाइल का या इस डिसीजन का, स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है, वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए। मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशन निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो ये मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं वो हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने पार्टी सांसद रूहुल्लाह के आरक्षण नीति को लेकर धरने पर बैठने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रूहुल्लाह इस मुद्दे को लेकर जरूरत से ज्यादा उलझ गए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला दबाव में फैसले नहीं लेते। शेख बशीर के मुताबिक ये मामला मूल रूप से जम्मू कश्मीर से जुड़ा नहीं है और चुनाव से पहले अधिकारियों की नियुक्ति के समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि मामला सुलझ चुका है और फाइलें संबंधित लोगों के पास हैं, इसके बावजूद इसे बेवजह तोल दिया जा रहा है। उन्होंने धरना प्रदर्शन के बजाय बातचीत से समाधान की सलाह दी। वहीं कश्मीरी फेरी वालों पर हमलों के मामले में प्रधानमंत्री की सख्त कार्रवाई के निर्देशों का उन्होंने स्वागत किया है। अनंतनाग ईस्ट विधानसभा से विधायक एडवोकेट रियाज अहमद खान ने विधानसभा सीटों के डीलिमिटेशन को लोगों के लिए बड़ी परेशानी बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा डीलिमिटेशन से जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उम्मीद जताई कि 2026 के डीलिमिटेशन में सीटों को उनकी असली स्थिति में वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि रियाज अहमद खान ने अफसरान की एक रिव्यू मीटिंग में यह जानकारी दी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और अलग अलग सेक्टर्स की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की। एमएलए ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पब्लिक इश्यूज को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों और विकास का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे।
ये मेंबर असेंबली की जिम्मेदारी बनती है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ साल में 1-2 बार रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो पर्टिकुलर होती है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे 46 शांगसंतनाग ईस्ट है, वहाँ क्या तरह की काम आज तक हुए, क्या बोटल नेक्स हैं, क्या मुश्किलात दुश्वारियाँ आई हैं, क्या करने जा रहे हैं, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड वगैरह है उसमें एमएलए और लोगों का रोल एक होता है। कहीं ऐसा हम देखते हैं ऐसा ना हो कि कोई एसेट बने जिसका लोगों को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिव्यू मीटिंग हुई। मैं आज इन तमाम ज़िला के अफसरान का मशकूर हूँ, वो एक शार्ट कॉल पर हाजिर आए और अपने डिपार्टमेंट्स का खदखाल पेश किया कि क्या किया आज तक, क्या करने जा रहे हैं। मैं बड़ी हद तक मुतमईन हूँ कि शांगस अनंतनाग ईस्ट में जब से ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं बनी हुए शदमत से काम चल रहा है। तकरीबन 50-60 करोड़ का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और 100 करोड़ के करीब पाइपलाइन में है। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाला जो वक्त होगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तरक्की का वक्त होगा। ज़ाती तौर मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि आई हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल व्हिच हैज न्यूली बीन क्रिएटेड एज द कॉन्स्टिट्यूंसी बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन। लेकिन मैं इसको डिलिमिटेशन नहीं कहता, मैं इसको डिजास्टर कहता हूँ। लोगों को मुश्किलात हैं, लोगों को तकालीफ है। एक इलाके को तोड़कर 4-4 हिस्से करके दूसरे इलाकों से मिलाया गया, जिससे लोगों को तबाही और तैमूर तरक्की में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। हम चाहते हैं कि ये जो 2026 में टाइम डिलिमिटेशन आनी जा रही है, ये यहाँ भी डिलिमिटेशन फिर नए सिरे से हो जाए और पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से बहाल किया जाए। ये अपोजिशन का काम अपोजिशन करना होता है और सरकार का काम लोगों का काम करना होता है। हम शदमत से काम करते हैं। जो आपका सवाल है वो अपोजिशन कैसे करें, लेकिन आप एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन 4.5 साल के बाद ये सवाल करिए और आपको खुद। उत्तर भारत में कश्मीरियों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हरियाणा के कैथल से कश्मीरियों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं कांगड़ा से भी एक पीड़ित कश्मीरी का वीडियो सामने आया है। ये हमले शॉल और कपड़े बेचने वाले कश्मीरियों पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बडगाम जिले में नए साल को लेकर आईजी रोड पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर नाका लगाकर गाड़ियों और पैदल यात्रियों के सघन चेकिंग शुरू की है। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच भी की जा रही है। ये एहतियाती कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नए साल के मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। आईजी रोड जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की जानिब से नाका कायम किया गया है, नाका लगाया गया है और यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। आप देखिए जो डॉग स्क्वाड है उसे भी यहाँ पर बुलाया गया है। जिस तरह से आपको मालूम है न्यू ईयर के मौके पर कोई नाखुशगवार जो वाका है वो पेश ना है। यहाँ पर आप देखिए चेकिंग हो रही है, डॉग स्क्वाड भी चेक कर रहा है और दूसरी जानिब जो गाड़ियों के दस्तावेजात है वो भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि आईजी रोड जम्मू कश्मीर का अहम रोड है, क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी रोड पर है और इसी रोड पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीएसएफ की मदद से, बीएसएफ की जानिब से हम कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की जानिब से मुश्तरका नाका लगाया गया है और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। फिर से आपको बता दें ये जो इकदाम है, ये जो नाका है, यहाँ पर नए साल के मौके पर, नए साल की आमद पर कोशिशें की जा रही है कोई नाखुशगवार वाका पेश ना है और उसी हवाले से ये जो यहाँ पर नाका है वो लगाया गया है। आप देखिए किस तरह से चेकिंग हो रही है, किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, दस्तावेजात चेक किए जा रहे हैं और डॉग स्क्वाड की मदद से भी चेकिंग की जा रही है। आप देखिए ये देखिए किस तरह से चेकिंग की जा रही है और कोशिशें यही है कोई भी नाखुशगवार वाका पेश ना आए। हालांकि ये एहतियाती इकदाम है, एहतियाती तदाबीर है जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की जानिब से और इसी तरह के नाके मुख्तलिफ मकामात पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी जानिब लगाए जा रहे हैं। कोशिश यही है नए साल की आमद पर कोई नाखुशगवार वाका पेश ना आए और नया साल खुशियों से भरा हो और जम्मू कश्मीर में अमन शांति कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। राजौरी के चिंगस गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक मुनव्वर हुसैन द्वारा स्कूल की छत पर इबादत के लिए प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर गांव में विवाद और प्रदर्शन हुआ।
शिकायत के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और शिक्षक को निलंबित कर कार्यालय में तैनात किया गया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। शोपियां जिले के दर्जनों गांव में किसानों और जमीन मालिकों ने प्रस्तावित रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन के सीमांकन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वे टीमों ने बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के उपजाऊ भूमि पर खंभे और मार्कर लगाना शुरू कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका खतरे में है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उनका जीवन यापन बागवानी और खेती से चलता है और अगर ये भूमि छिन गई तो वे जीविका विहीन हो जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों पर बिना दया के विकास करने का आरोप लगाया है। सुबह बागन मज रही अत वो चुन गई परेशान तम दह पे जनाब यली ना निंदर कहें यह बूझ सह एरिया शुपियन डिस्ट्रिक्ट कम से कम तकरीबन 95% सिर्फ फ्रूटस पे अमे बगैर कहन योर ना मुलाजमत ना कारोबार ना चीज पान सन बच्चे मोज बेन कैसा सिर्फ वुर वरियस ज़रात क्या परेशानी है? क्योंकि अगर इस गांव की तकरीबन मोन पे अगर खरमपुर तकरीबन 7 कर जमीन 6 खर्च गसान सन बच्चे क्या करें पगह अगर सोरे क्या दारमदार चूंटनी पे सोरे क्या अगर सोतकल पे हर तान बागस पे अमे मज कड़ान वर्युक बिल्कुल वसात मरकज गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर बनो मेमोरेंडम पेश करो रेलवे मिनिस्टर सबस और होम मिनिस्टर सबस कि वंदियत पूरी खास कर नरेंद्र मोदी सह गरीब तबक नमो बाकी पार्टियों हो ये लालीपॉप वह 7 वन मानस पता NC बनो तो गवर्नमेंट क्या फेल कम दोपन बह दिम 10 गैस पे बह दिम टुमल फ्री बह लाग 1 लाख नौकरी बह कर पावर फ्री 2 यूनिट कत गो मगर नरेंद्र मोदी सब हैसियत पूरे हिंदुस्तान मज पूरे वर्ल्डस मज मान गरीबन साथ गरीबन बीजेपी दावा कि घर घर पन मजबूत बनाव पन पार्टी क्या आश वन 4 वरी क्या तुम लुकन हूं दिल यसान जेन बिल्कुल लुक यसान जेन वन दपान तुम वो पान कम कुछ कर। उधमपुर में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शहतूत पौधों का बड़े पैमाने पर वितरण अभियान चलाया जा रहा है। करीब 1.1 यानी कि 1,10,000 पौधे किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे। साथ ही HADP के तहत प्रति पौधा 70 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से मकामी रोजगार को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इधर 10-12 बंदे लगे हैं काम पे, हर साल आते हैं इधर पेड़ पूड़ निकालने के लिए और अपने अपने घर में लेते हैं सभी 50 पेड़। जो उसके पेड़ से पत्ते हिलाते हैं हम कीड़ों को और खपटियाँ निकलती हैं, उसका भी फ़ायदा होता है हमें। हाँ ज़िले के बाहर जाना पड़ता है मगर इधर मिल जाता है हमें लोकल में। हमारी जो अप्रूटिंग जहाँ हो रही है, हम अप्रूटिंग कर रहे हैं मलबरी प्लांट से जो अप्रूट कर रहे हैं जे हम लगे अप्रूट करने के बाद हम फार्मर को जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जी अलग अलग डिफरेंट हमारे जो सर्कल्स हैं उनको मतलब हर जगह जो अप्रूटिंग हो रही है। हमारी जो नर्सरी है जैसे मतलब रामकोट हो गया, गोल्डी हो गया, रामनगर हो गया, ऊनमपुर है, तो जहाँ जहाँ भी जो नर्सरी हमारी वहाँ से अप्रूव होगी जो हम 1,10,000 जो हमारा प्लांट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है फार्मर्स को। तो बाकी अभी तो मतलब ठीक ही, अगर 10-15 दिन के अंदर हमारा जो बारिश हो जाती है तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर कोई महीना तक बारिश नहीं हुई तो फिर थोड़ा असर पड़ सकता है। देखने में आता है कि अगर बारिश नहीं हो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो 10-15 दिन के अंदर बारिश हो जाएगी, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शोपियां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के MBBS सीट को लेकर जबरदस्त बवाल। लोक भवन के सामने हिंदू संगठन का बड़ा प्रदर्शन, हिंदू छात्रों को ज्यादा सीटों की मांग। CWC की बैठक में जीराम जी कानून पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मनरेगा का नाम बदलने को बताया महात्मा गांधी का अपमान। बोले देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर संकट।
हरियाणा में कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ बदसलूकी पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नाराजगी जताई है। मामले में इल्तिजा ने उठाए सवाल, कहा कश्मीरियों को गाली देना और उन्हें देशद्रोही कहना कब बंद होगा। सज्जाद गनी लोन ने देश में कश्मीरियों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजौरी की कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह ने बाली गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते देखे गए, जिसकी वजह से करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रही। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों के निर्माण में बाधा डाल रहा है, जिससे पीएमएवाई के मकानों का काम भी रुका हुआ है। एमएलए ने कहा कि 1 साल से शिकायत के बावजूद विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सर हमारे नोटिस में ये आ जाइए बात। पहले भी काफी देर इन्होंने टाइम दिया, काफी बार मेरे से टाइम मांगा कि हम टाइम देते रहे, लगभग 1 साल का समय हो गया और अभी भी मुझे लगा कि सारी गपशपी है। जब तक ये ठीक तरीके से हमें विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक यहाँ से हम उठने वाले नहीं है। हमारा मसला रोड स्टार्ट करना, हमारा मसला किसी को तंग करना नहीं है। हमारा हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को जो पीएमएवाई के मकान मिले थे, 30 से ज्यादा मकान जो उनको रिकवरी पड़ रही है, हम लोग सारे इसलिए बैठे हैं कि गरीबों का जो खून चूसने वाले लोग, जिन्होंने एक्सेस पेमेंटें ली हैं, जिन्होंने बहाना फॉरेस्ट का रखे काम बंद किए हुए हैं, वो काम स्टार्ट करें। और काम स्टार्ट नहीं करने के पीछे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बुरा हाथ है, जो बार बार कहने के बावजूद भी, एक विधायक होने के बाद मैंने लगातार 100 बार इनको कहा कि काम स्टार्ट करो, लेकिन ये कहते हैं जी वो काम नहीं स्टार्ट कर रहा, आज टाइम दे दो, कल टाइम दे दो, करते 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 16 साल हो गया। और जम्मू के बिश्ना में मेगा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका इफ्तिताह यानी उद्घाटन कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार ने किया। इस मेले का मकसद किसानों को सरकारी कल्याण योजनाओं की जानकारी देना था। वहीं मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नकदी फसलों और आधुनिक कृषि अपनाने पर जोर दिया। मेले का लगाने का मेन फोकस यही था कि जो भी जितनी स्कीम है, 29 स्कीमें हैं, वो किसान उसके लिए अवेयर करें और किसान जहाँ के आके सीखें कि कौन कौन सी वो स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। यही मेन जो फोकस है आज मेला लगाने का। इसके लिए मैं पूरे डिपार्टमेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे अपील भी करूँगा टाइम पे ऐसे जो मेले लगाते रहने चाहिए, क्योंकि इसका किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और किसानों से मैं एक अपील भी करूंगा कि वो अपने आप को थोड़ा हाईटेक करें। वो पुराने टाइप की जो खेती बाड़ी पे वो टाइम नहीं रहा, वो पहले की तरह कणक और मुंजी लगाने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को हाईटेक करना पड़ेगा। इसके लिए उनको नई नई जो टेक्निक्स हैं उनका लाभ लेना पड़ेगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो टाइम पे जो उनको स्कीम का प्रैक्टिस देते हैं, उनको वो सीख के नए टेक्निक्स लगानी चाहिए और नए प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो लगानी चाहिए। उसमें जैसे फ्रूट्स की स्ट्रॉबेरी का लगाएं, ड्रैगन फ्रूट लगाएं और सब्जियों की तरफ ज़्यादा रुझान करें, क्योंकि कणक और इसमें मुंजी में इतना फ़ायदा नहीं रह चुका है। मैं तो कहूँगा कि मैं उनको फ्लोरिकल्चर की तरफ भी अपना रुझान करना चाहिए। फ्लोरिकल्चर में भी काफ़ी किसानों को इसमें बेनिफिट है। पापोर के सैफरन सेस पार्क में 5 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद देवा ने किया। इस मौके पर पूर्व चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुलानी यानी SM गुलानी, वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अल्ताफ हुसैन, पर्यावरणविद नदीम कादरी, जम्मू कश्मीर टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब में चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जल और स्थलीय पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों पर विस्तार से चर्चा की गई। 5 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बर्ड वॉचिंग सेशन, बेदारी प्रोग्राम और विशेषज्ञों के व्याख्यान और प्रकृति से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ऑफ द जे&के बर्ड फेस्टिवल 2025 यहाँ जो IIKSTC दुसू पामपुर में मुनक्कद किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड की तरफ से, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे पामपुर के हमारे वॉलंटियर्स, टीम मेंबर्स, कंजर्वेशनिस्ट, फॉरेस्टर्स, हमारे जे&के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से हमारे DFOs, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट,
सब लोगों ने आज इस बर्ड फेस्टिवल में शमूलियत की। प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई, प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हमारे जो फ्री ट्री इनिशिएटिव्स है उसमें तकरीबन 150 के करीब प्लांट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो इंटेंशन हमारा ये है कि बर्ड फेस्टिवल को पूरे वर्ल्ड तक कैसे पहुंचाए और हमारे जो दुनिया में बर्डर्स हैं वो यहाँ पामपोर के हमारे 4 वेटलैंड्स में कैसे आए और इस पामपोर को हम नेचर टूरिज्म की डेस्टिनेशन कैसे बनाएं। और उसी सिलसिले में हम आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं। आप लोगों का ताउन की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पामपोर को हम एक इंटरनेशनल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं। उसमें हमें सब लोगों का ताउन जरूरत है, स्पेशली J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, J&K पुलिस और हमारे जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स आए हैं अलाइड विंग से, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।